आपको ऊपर उठना है करने के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, जीवन में सफल होना है, कब होना है पता नहीं, जिंदगी बीती जा रही जीने की तमन्ना में, रोज प्लानिंग करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं बहुत बड़ा सोचने की बात नहीं कहूंगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। अगर रोज आप 1% भी इंप्रूव करते हो तो पूरे साल में 37 गुना इंप्रूवमेंट होता है। तो आज का जो सेशन है जिसको बोलते हैं जीवन की कला, हमें हमेशा ध्यान रखना है जीवन में जितने भी चीजें आपके जीवन में आती है वे सब आवश्यक हैं और उनका परिवर्तन भी आवश्यक है। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। अपोजिट वैल्यू क्या होता है? आप अभी खुश हैं तो खुश का उल्टे क्या होता है? खुशी का दुखी। आपके जीवन में आज खुशी है तो कल दुखी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो भी पाया है कल खोएंगे, यह जीवन का सत्य है। जो भी आपको मिला है ना इस सृष्टि से मिला है, और जो भी आप छोड़ोगे यही सृष्टि पर रह जाएगी। ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाना है। यह बहुत ही आम वर्ड है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यह कितना खास वर्ड है। आपको जितने भी जीवन में दर्द है, दुख है, निषाद है, विषाद है, सबसे मुक्ति देने वाला वर्ड। अपोजिट वैल्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको आज आपके फ्रेंड सर्किल आपको छोड़ गई है, कल वही फ्रेंड आपको गले लगाने वाले थे और लगाते थे। ये जीवन का पहिया है, चलता रहेगा। हमेशा ध्यान रखें, आज आपकी तबीयत खराब है, कल ठीक हो जाएंगे, कल स्वस्थ हो जाएंगे। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्रीज। आप सुखी हैं, दुखी होंगे। अभी ठंडा का मौसम था, अब देखिए गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के बाद फिर ठंडी का मौसम। लाइफ विल नॉट बी स्टेटिक। और आप जब ही स्टेटिक हो जाते हैं आपका लाइफ समाप्त हो जाता है। आप लोगों ने देखा है ना, ईसीजी जो चलता है, लाइन अगर नीचे ऊपर चल रही है तो आपका जिंदगी चल रहा है, अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो जिंदगी रहेगा क्या? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो अगर आपके जीवन में कोई चैलेंजेस है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दुख मुर्दों को नहीं होता, मृत्यु के बाद कोई दुख नहीं है, वहां तो चैन ही चैन है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास जीवन में चैलेंज है, बी ग्रेटफुल टू गॉड। आपके पास चैलेंज है। कष्ट उसको नहीं होता जो एकदम आराम से जी रहा है, कष्ट उसी को होता है जो मेहनत करता है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है कि जो शिप है सबसे ज्यादा सुरक्षित है जब समुद्र में किनारे पे लगा हुआ है, लंगर डला हुआ है। तो क्या वह लंगर डलने के लिए बना है? लेकिन जब वो समुद्र में चलता है, जिसका वो काम है समुद्र में चलना, वहीं उसको तूफान से सामना होगा। आप जीवन में जो काम करोगे तभी वहां से प्लस माइनस मिलेगा, तभी वहां से घाटा नुकसान होगा। अशोक गुप्ता जी अगर आप सुन रहे हैं, इस मीटिंग में हैं, तो ध्यान रहे, आपने कुछ किया है और आपने बहुत कुछ किया है। यू हैव डन एलआईसी, यू हैव डन एफसीआई, एफआईसी, यू हैव डन एमवे, यू हैव डन फ्यूचर मेकर। यकीन मानिए आप किए हैं इसलिए सफलता मिली है, आप किए हैं इसलिए असफलता मिली है, और दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। और इसी चीज को समझ लेना है आर्ट ऑफ लाइफ। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा चीजें आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, और जब तक उतार चढ़ाव नहीं आता मजा नहीं आता। जैसे ठंडी के दिन में हम सभी व्यग्र थे, धूप मिल जाए मजा आ जाए, क्यों भाई ठंडी का दिन था, ठंडी में ठंडी हो मजा नहीं आएगा, कंट्रास्ट चाहिए। जब ठंडी रहता है धूप लेते हैं, और जब गर्मी के रहते है तो छाया ढूंढते हैं, कंट्रास्ट। वैसे ही सुख दुख, आप सुखी इसलिए हो कि बाकी लोगों की तुलना में आपको बेटर है। ध्यान रहे, एक ही तरह एक ही परिधान सबको मिले ना, तो कोई सुखी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, फिर जीवन नीरस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास दुख है, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, सुख जरूर आएगा। अगर आप आज अप्रसन्न हैं, कल प्रसन्न रहेंगे। अगर आपके दोस्त आज नाराज हैं, कल खुश होंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखें। शुड वी प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट? ये एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। हम जीवन में क्या करते हैं, लोग जैसे हैं वैसे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनको चाहते वो मेरी तरह बने। और सबसे बड़ा लफड़ा है ये, पति चाहता है पत्नी मेरी तरह हो, पत्नी चाहती है पति मेरे तरह हो, बाप चाहता है बेटा मेरी तरह हो, बेटा चाहता है बाप मेरी तरह हो, बेटा चाहता है बाप मेरे साथ पबजी खेले, और पिताजी चाहते कि बेटा मेरी तरह भजन करे।
और यही कारण है कि हर एक आदमी तनाव है। और सबसे ज्यादा तनाव कहाँ है? जहां हमें सबसे ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है, अपने घर में। सोच करके देखिए, हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हमारे परिवार में। परिवार एक ऐसा जगह है दोस्तों, जहां पे आपको सारी गलतियों के बाद भी एक्सेप्ट किया जाता है। और उस जगह पे हम अपने ईगो के चक्कर में, हम अपने क्या बोलते हैं, माइंड के चैटरिंग की वजह से दुनिया को हम सुधारने चलते हैं। मेरी पत्नी मेरी तरह होना चाहिए और पत्नी से होती पति मेरी तरह होना चाहिए। हेलो भैया, दोनों एक दूसरे की तरह नहीं होते। फिर दोनों डिसाइड करते दोनों पड़ोसी की तरह होने चाहिए। अब देखिए फलाना भाई साहब कैसे हैं, और पति कहते हैं देखो फलानी बहन जी कैसी हैं, वो कितना मधुर बोलती हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जो आपके परिवार में जो है उसका जो स्वभाव है वह उसका स्वभाव है। फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट दैट। लाइफ पे जितने भी लोग हैं उनके अपने गुण और अवगुण हैं। अगर आप उन पे अपना कंडीशन डालेंगे, वे तो नहीं बदलेंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और कुछ दोस्त इसीलिए आपके दोस्त होते हैं कि वो उनका स्वभाव है। अगर आपको इतना सेलेक्टिव बनना है, बी सेलेक्टिव व्हाइल चूजिंग। लेकिन जब चूज कर ले तो एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ इज नॉट अबाउट सेग्रीगेटिंग द पीपल, amending the people, teaching the people. Life is all about accepting the people how they are. आप लोगों को आत्मसात करना सीखें। जो ऐसा है वैसा है, एक बार कैटेगराइज कर लीजिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि सूरज जलने वाला है, धूप देता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है चांद के अंदर शीतलता है। वैसे ही लोगों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, जो उसका गुण है उसका गुण है, जो उसका अवगुण है उसका अवगुण है। आप अपने आप को सज्ज कर लें, उस चीजों को जानने के लिए तैयार, उस चीजों को मानने के लिए तैयार हो। आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों की शादी की समस्या। पता है क्यों? शादी में हर एक आदमी अपने आकांक्षाओं को थोपना चाहता है, जबकि सफल मैरिज का लाइफ है कॉम्प्रोमाइज, नॉट द एक्सपेक्टेशन। आप अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज करते हो। जब तक आप अकेले थे, चाहे आप गर्ल्स थे बॉयज थे, आपके अपने संसार था, आप अपने हिसाब से चलते थे। जब आपकी शादी हो जाती है, एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है आपके प्रति। वही एक्सपेक्टेशन आपके दुख का कारण है। लेकिन जब भी एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, जो भी है मेरा है, मेरी है, और जब आप उसको स्वीकार करते हैं, वही धरती स्वर्ग बन जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यू कैन कमेंट यस और नो इन द चैट बॉक्स। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेशन इन द लाइफ। आपको एक्सेप्ट करना है जीवन में, और जब ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब एक्सेप्ट नहीं करते, नरक बन जाता है। चॉइस इज योर्स। यस लेडीज जेंटलमैन, लोग तो बोलते हैं बिजनेस बढ़िया नहीं है, बिजनेस बढ़िया नहीं, फिर कर क्यों रहे हो? कर रहे हो तो एक्सेप्ट करो, चिड़चिड़ापन काम करके मत करो। लाइफ में कहीं भी जाओगे, एक ही चीज पाओगे, चैलेंजेस होगा। और जब चैलेंज आए तो ध्यान रखिए आप जिंदा हैं। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस विकास चौरसिया जी फ्रॉम पटना, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। जब आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम दुखी होते हैं। आप उस पर डिसाइड करते हैं क्यों दुखी रहते हैं। वी ऑलवेज रिएक्ट एज पर अदर पॉइंट ऑफ व्यू। अगला आपकी बातों को प्रशंसा कर दिए, हम खुश हो गए। अगला ने बोल दिया सर आप ना बहुत घटिया आदमी हो, हम दुखी हो गए। दोनों कंडीशन में आप वही व्यक्ति थे जो आप पहले। डोंट बी ए फुटबॉल फॉर अदर ओपिनियन। अगला क्या कहा, इससे अगर आप पे फर्क पड़ रहा है, यू आर बीइंग अ पर्सन, नॉट ए पर्सन, ऑब्जेक्ट। आप टीवी की तरह हैं साहब, किसी ने रिमोट को ऑन कर दिया, आप ऑन हो गए, ऑफ कर दिया, ऑफ हो गए। यू आर ह्यूमन बीइंग। हमेशा ध्यान रखिए, आप दूसरे के ओपिनियन के फुटबॉल तो नहीं बने हुए। डोंट बी ए फुटबॉल फॉर अदर ओपिनियन। लोग आपकी प्रशंसा करके आपको मिसयूज कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा आपको क्या हो रहा है, और रोज आपकी शिकायत करके आपको दुखी कर देते हैं। पता है क्रिकेट में एक स्लेजिंग करके वर्ड्स होता है, वहां अपोनेंट प्लेयर गाली दे करके, आपको निंदा करके आपको उत्तेजित कर देता है। और जब आप उसके डोमेन में चले जाते हो ना, उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाते हो, आप गलती कर देते हो और आउट हो जाते हो। दैट वाज ट्रिक्स। तो क्या आपके साथ जीवन में भी ऐसा होता है? Always think, don't be a football for other opinion.
बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो मुश्किल काम करता है वही तो सफल है। और मैं आप सबको एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूं। किसी भी दूसरे ओपिनियन का फुटबॉल नहीं बनाना है। आपका बॉस बोलता है तुम एकदम निकम्मे हो, और आप दुखी हो जाते हो, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड कर लेते हो। क्यों? आपको पता है ना आपने कितना काम किया है। दुनिया रिजल्ट देखती है, लेकिन आपको पता है आपने मेहनत किया, कितना किया हुआ है। और जो लोग भी रिजल्ट को देख के काम करते हैं, वो बहुत जल्दी उस काम को छोड़ देते हैं। तभी तो भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में है ही नहीं। तो कभी भी फल को अगर आप अपना टारगेट बना के चलेंगे, फेल हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। क्योंकि आप मान लीजिए कि मैं बिजनेस की बात करता हूं, 10 लोगों को प्लान बताया, 20 लोगों को प्लान बताया, और लोग मना कर दिए, तो आपने क्या किया? आप अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं। यू आर नॉट फेलियर, यू आर द सुपर सक्सेस पर्सन, बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर प्लान विद द 20 पीपल। सफलता के लिए क्या करना है? लोगों को बताना है, अपने काम पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें, रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट है, जब आप लोगों को बताएंगे आएगा। पहले नहीं आता क्योंकि आप बताते नहीं थे। कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को बताता है, तुरंत ज्वाइन कर लेता है। अशोक गुप्ता जी अगर किसी को बिजनेस बताएंगे, वो तुरंत ज्वाइन करेगा। क्यों? इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि फ्यूचर मेकर में कैसे डूबा जाता है, इनको पता है कि कितना टफ होता है घर घर घूम करके प्रोडक्ट बेचना। और यह नेक्स्ट मनी क्यों बढ़िया है। सारा काम वही कर सकते हैं जो दूसरे मार्केटिंग वाला करते हैं, लेकिन हमें उससे बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। और अभी जो ट्रेनिंग हो रहा हूं, बताऊं, जो भी दोस्त आपका उस ट्रेनिंग के लिए आया हो ना, उससे पर्सनल कोचिंग ले लेना, वो आपके जीवन को धन्य करने वाला है। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ है, पीपल आर एंजॉयिंग। 100+ लोग यहाँ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तब जब यहाँ कोरोना चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। पूरे देश में लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उन बीमारियों से कौन उनको निजात दिलाएगा? आप और हम। क्योंकि हमें करना है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसके लिए सीखना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा। ये जेंटलमैन, डोंट बी अ फुटबॉल फॉर अदर ओपिनियन। हमेशा ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है, एक बार जरूर सोचे, क्रिटिसाइज जो कर रहा है वाकई कहीं मेरी गलती है क्या? इफ यस, अमेंड कीजिए उसको। इफ नॉट, बी हैप्पी। गलती अगले की है, आपको पहचान नहीं पाया है। कभी हीरा इस बात से नाराज नहीं होता है कि लोग हमें नहीं पहचान रहे हैं। वो मस्त है, उसकी चमक बरकरार रहती है। आप भी हीरे हो, अपनी चमक को बरकरार रखो, भले ही कोई आपको पहचाने या नहीं पहचाने। Should we proceed further? Great. Thank you, Pradeep Tripathi ji, for your responses. Thank you, Arun ji. Thank you, Bimlesh ji. Mal मालती साहब, विकास चौरसिया जी फ्रॉम पटना, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। दोस्तों, अगला है डोंट फाइव इंटेंशन इन अदर ओपिनियन। हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम लोग इस बात के लिए दुखी हैं दुनिया में, वे दूसरा क्या सोचता है इसके बारे में सोच रहे हो। आप बॉस हैं, आपने कोई काम कर्मचारी को अपना दिया, आजकल सारे जगह पे समस्या है, ऑनलाइन का काम है, आपने काम दिया, दूसरे दिन आया वो काम नहीं हुआ है। अब बॉस सोच लेता है आदमी बहुत निकम्मा है। क्यों? आपने अगले का इंटेंशन देखिए, वो जानबूझ के काम नहीं किया होगा, बहाना दिया होगा, जबकि वह बेचारा कर्मचारी पूरे दिन लगा हुआ था, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, वो पर्टिकुलर फाइल नहीं खुल रही थी, जिससे संपर्क करना था वो बंदा अवेलेबल है। देयर आर मेनी फैक्टर्स इन हिज लाइफ, लेकिन उसने एक इमेज बना लिया अपने तरफ से अपने कर्मचारी के बारे में, और बोल दिया तुम बहुत निकम्मे हो, एक काम नहीं हो पाया। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आपके ऑफिस में आपने फुल प्रयत्न किया और आपके बॉस ने आपको असेस कर दिया एक ही मिनट में, काम नहीं हुआ तो आदमी निकम्मा है। ग्रेट। जीवन राजी बोलता है यस होता है, प्रदीप त्रिपाठी जी बोलते होता है। बहुत सुंदर। दोस्तों, जब उसने ऐसा किया तो कोई पॉइंट नंबर 3, डोंट बी ए फुटबॉल फॉर अदर ओपिनियन। आपको पता है आपका बॉस का ओपिनियन गलत है, वे आपके अंदर इंटेंशन, अपना इंटेंशन थोप रहे हैं। कोई व्यक्ति को आपने टाइम दिया था 10 बजे मिलूंगा, और वह 10 बजे आपका फोन नहीं उठाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग समझते हैं अरे वो नहीं ज्वाइन करता इसलिए फोन नहीं उठाया। अरे आपको क्या मालूम वो स्कूटर ड्राइव कर रहा हो, आपको क्या मालूम वो हॉस्पिटल में हो, आपको क्या मालूम। आप पहले ही सोच लोगे ना कि अब इसलिए फोन नहीं उठा रहा है कि उसको बिजनेस के बारे में नहीं बिजनेस करना है, और आपने उसको फॉलो अप छोड़ दिया करना। आपने क्या किया?
यू हैव फाइंड इंटेंशन ऑफ अदर फॉल्ट्स। अदर क्या सोच रहा था आप सोचना शुरू कर दिए। मैं एक बिजनेस को कर रहा था, एक दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं समझ गया कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। 1 महीने के बाद किसी काम के लिए उसका फोन आया, मैंने बोला यार तूने फोन नहीं उठाया, मैं फोन किया था। बोला यार मैं तो इसीलिए फोन कर रहा हूं कि तूने फोन नहीं किया था, मैं तो ज्वाइन करना चाह रहा था, मुझे तो नहीं पता कब फोन नहीं किया था। मैंने बोला कि यार इतने दिन, बोला अरे सॉरी यार उस दिन ना मैं दीपावली का दिन था, पूरी रात में जगा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, और मैं समझा कि दीपावली विश करने के लिए तुम्हें फोन किया हो। मैंने फोन किया था दीपावली के शुभ मुहूर्त के नाम पर उसको ज्वाइन कराऊंगा, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोच लिया कि उसका इंटेंशन क्या है। दोस्तों मत जज करो ना किसी का इंटेंशन। अगर अगले को करने का नहीं मन है कि इस बिजनेस को, लेट हिम डिनाई, उसको मना करने दीजिए, उसको अपने मुखारविंद से इस सुंदर शब्द को आने दीजिए। अपने तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। बी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। गॉट इट? डोंट फाइंड इंटेंशन और अदर फॉल्ट्स। किसी से कोई कमी हो जाती है, आप यह मान लेते हो उसने को करना ही नहीं चाह रहा था, वो आदमी ही ठीक नहीं है, वो आदमी ही घटिया है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ओपिनियन को बदलते हुए हर एक 2-2 मिनट में। एक बहुत पॉपुलर व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा था, मैं आप लोगों को उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। इंटेंशन से के साथ कैसे इमेज बदलते रहता है आदमी का। एक व्यक्ति धूप में खड़ा था, धूप में जा रहा था कहीं, और बगल में एक बस स्टैंड का शेड था, वहां खड़ा हो गया। सामने के फ्लोर से एक व्यक्ति ने आवाज दिलाई, भाई साहब आप मेरे घर के पास, बिल्डिंग के पास आ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं, लगता है आप प्यासे हैं। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरे लिए पानी की बात कर रहा है। ये जाके उसके बिल्डिंग के दरवाजे के पास खड़ा हो जाते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट होता है, वो बंदा नहीं पहुंचता है। ये बोलते कितना घटिया आदमी है, मैं वहां खड़ा था, इसने बुला लिया और अब फिर पानी के लिए पहुंचा भी नहीं। जब भी आप ऐसा सोच रहे होते, वो दरवाजा खुलता है और वह बंदा हाथ में एक गिलास और एक लोटा लेके पहुंचता है। बोलता है भाई साहब देर हो गई, मैं देखा कि आपको पानी क्या पिलाऊं, मैं सोचा कि शिकंजी बना लेता हूं। लो जी शिकंजी, वो आपके हाथ में देता है, आप खुश हो जाते हो, कितना बढ़िया आदमी। गिलास में पानी डालते हो, शिकंजी लेता है, मुंह में जब ही लगाते हो सिर्फ नींबू निचोड़ा हुआ है। आपको लगता है कितना घटिया आदमी है, इसने चीनी भी नहीं डाला। आपका ओपिनियन फिर बदल जाता है। तभी वो बोलता है भाई साहब मैंने तो चीनी सोचा कि आप कितनी मात्रा में लेंगे, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, इसलिए मैं बोल लेकर के आया हूं। कितना है आप अपनी स्वेच्छा के साथ मिला लीजिए। अब आपको फिर उसके प्रति ओपिनियन बदल जाता है, कितना केयरिंग आदमी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जब जब कोई व्यक्ति आपके नजर में अच्छा और बुरा बना है, वो आपके इंटेंशन की वजह से बना है। आपने उसके प्रति ओपिनियन बना लिया है, और आपका ओपिनियन ही उस व्यक्ति का इमेज क्रिएट कर दिया, और वैसा ही रिजल्ट आपके साथ हुआ। सो नेवर फाइंड इंटेंशन और अदर फॉल्ट्स। जब भी आप किसी और में इंटेंशन ढूंढते हैं, वह एक्चुअली आप ही का प्रतिबिंब होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अगला को दिखता है। और अगर हर एक व्यक्ति में कमियां दिखने लगे तो ध्यान रखिए, आपको अपने कमी को सुधारने की जरूरत है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति शाम के समय जंगल की तरफ जा रहा था। जब जंगल की तरफ जा रहा था तो उसको देखने वाला एक चोर देखा। एक व्यक्ति जा रहा है तो क्या समझा, ये जरूर चोरी करने जा रहा है, कहीं किसी का फसल चुराएगा, या किसी का चोरी का धन वहां होगा, उसको छुपा के रखा होगा, रात्रि में अपने घर पे ले आएगा। उसी चीज को एक किसान देखता है, वो समझता है जंगल के साइड इसका खेत होगा, उसको रक्षा करने के लिए जा रहा है। उसी समय उस व्यक्ति को एक सन्यासी देखता है, वो समझता है कि ये साधना करने जाता होगा, शाम का वेला है ना, एकांत में होगा, तो कुटिया बना रखी होगी जंगल में। एक व्यभिचारी व्यक्ति देखता है, वो बोलता है वहां किसी को बुला रखा होगा। दोस्तों जो भी आप बाहर देखते हो, वह उसके जन्म आपके भीतर होता है, हमेशा ध्यान रखें। सो डोंट फाइंड इंटेंशन ऑन अदर फॉल्ट। हमेशा ध्यान रखिए, यह जीवन जो है
आपके लिए अलग कंप्यूटर बना हुआ है, दूसरे के लिए अलग कंप्यूटर है, तीसरे के लिए अलग कंप्यूटर है, सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जो फाइल आपके पास डिस्प्ले हो रहा है ना, कोई जरूरी नहीं अगले के पास डिस्प्ले हो। और इसीलिए कहा गया है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। हर एक मस्तिष्क में अलग सोच होती है। अपने सोच से पूरा दुनिया को चलाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि अगले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हमेशा अप्रसन्न रहेंगे, आप हमेशा असफल रहेंगे, आप लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। हम क्या करते, हम जिंदगी को जीते हैं और जीने की तमन्ना में, और फिर जब जीने का समय आता है तो फिर अगली तमन्ना में पड़ जाते। जब हम बच्चे होते हैं तो यही सोचते हैं, जब बड़ा होऊंगा ना तो यह फुर्सत मिलेगी, तब लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बच्चा यही चक्कर में रोज भगवान से प्रार्थना, कब मैं बड़ा होऊंगा, बिना माँ बाप से पूछे कहीं जा सकता हूं, मैं खूब मस्ती करूंगा, खूब घूमूंगा, लोग मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। बचपन निकल गई जवानी की तमन्ना में। जब जवान हो गए तो खूब कुलाचे भरने का था, नौकरी नहीं लगी थी। अब लोग यह रोज सोच रहे, समय तो खूब है, पैसे नहीं है, 2 पैसा कमाने लगूंगा ना तब लाइफ को एंजॉय करूंगा। चलो 2 पैसा कमाने लगे, तब शादी हो जाए तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। और जितने लोगों की शादी हो गई उनसे पूछे कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को जीने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। बचपन इतना बढ़िया चीज है कि हर एक व्यक्ति की कल्पना होती है कि बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं, मैं भी कितना फ्री था। लेकिन बच्चे से पूछिए, वो बड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब हम माता पिता के अधीन थे, जीवन कितना आनंदमय था, लेकिन उस समय हम उन्मुक्त होना चाहते थे, उस समय हम क्रांतिकारी बन रहे थे। और जब जॉब नहीं थी, जॉब के पीछे भागे, जॉब लग गई तो अब जॉब से परेशान है, शादी नहीं थी तो शादी हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, और जब शादी हो गई तो फिर शादी है बर्बादी। व्हाट इज ऑल इन दैट जेंटलमैन? आप वैसे भाग रहे हो, इसी का नाम मृग मरीचिका है। जो है नहीं वह आपको खूबसूरत लगता है, दूर भागते जा रहे हो अगले को पाने में, और जो पास में है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एक बार जाओ अपने घर में, देखो आप उस व्यक्तियों में उतने लक्की हैं, लोगों की पत्नियां नहीं आपकी पत्नी तो है, लोगों के पति नहीं आपके पति तो हैं, आपके बच्चे तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे से तो ना बच्चा रहना जरूरी था, और दिन भर दुखी हो रहे हैं और बच्चों को भी दुखी कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं आप कितने लकी हो। ईश्वर ने जो आपको दिया है ना, बहुतों को वह ड्रीम है कि मिले। न मामा से काना मामा अच्छा। दोस्तों, बी इन प्रेजेंट। जो स्थिति में आप है ना, वह आपके कर्मों का परिणाम है, आपके अच्छे कर्म है उसी का परिणाम है। जब भी आप अपने जिंदगी की तुलना उन लोगों से करते हैं, उस परिस्थितियों से करते हैं जो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तब तब आप परेशान रहते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, बोला प्रभु मैं बहुत सारी समस्याओं से परेशान हूं, मुझे इसका निजात दिला दीजिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पूरा दुनिया परेशान है। फिर कुछ दिन के बाद गया, नहीं प्रभु मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, देखिए मेरे इतने बीमारियां हैं, मेरे पत्नी ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो साहब, भगवान बुद्ध ने एक दिन प्रसन्न हो गए, बोले देखो अमुक दिशा में एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष पे मेरा वरदान है, आपकी जितनी भी परिस्थिति है उसको एक चिट्ठी पे लिखो, एक पत्र पे लिखो, और उसको धागे के अंदर, एक कपड़े के अंदर बांध दो, और वहां जाओगे तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं पहले से बंधी पड़ी है, अपनी समस्या को वहां रख देना, और वहां एक दूसरी समस्या होगी उसको उठा लेना। अगला समझा, अगला तो सोच रहा था मेरे जैसा तो कोई दुखी ही नहीं, सारी अपनी पूरी समस्या लिख लेता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे पेट में दर्द रहता है, मेरा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ती है, मेरे पास मात्र 1 ही एकड़ जमीन है, मैं गरीब हूं, मेरा जो पड़ोसी है वो मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करता,
जो जो भी उसकी समस्या थी सारी लिख करके उसको बंडल बना के पेड़ की तरफ जाने लगा। जब जा रहा था तो देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति उधर से वापस आ रहा। बोलो हो, ये लंगड़ा व्यक्ति तो जरूर यही मांग रहा होगा कि मेरा पैर सही हो जाए। फिर आगे जाता है तो देखता है एक दंपति आ रहे हैं और यही पर भगवान से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं कि हे भगवान, अब तो हमें लगता है पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे बढ़ता है, कोई व्यक्ति विधुर है, उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, वो इस दुख से दुखी है। जब वो पेड़ के पास पहुंचता है तो अपने सारे लिस्ट को एक बार फिर रिव्यू करता है। अब उसको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफर का भगवान ने उसको बोल दिया कि तो अब तुमको एक्सचेंज कर दे। अब देखता है कि मेरा पीठा पीठा दर्द है, अगर मैं कोई दूसरा पर्ची उठा लिया और उसमें निकल गया कि तुमको कैंसर है, तो एक्सचेंज ऑफर है, आप जो आपके पास हो रहा है वह वहां देते ही एक पर्ची उठाएगा और उसके जीवन में आ जाएगा। तो सोचा कहीं वो लंगड़े वाला पर्ची मिल गया कि मैं अगर लंगड़ा हो गया तो मेरा कितना सुंदर भगवान ने पैर दे रखा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। ओहो, फिर देखता है अरे अगर किसी ऐसा व्यक्ति का मिल गया जिसके पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है तो क्या होगा। अरे मेरी पत्नी है, कम से झगड़ाती है लेकिन खाना तो बना देती है, अगर किसी ऐसा पति मिल गया जिसकी पत्नी नहीं हो तब क्या होगा। मेरा पड़ोसी कम से कम हमसे बात भी मुंह नहीं करता, कोई ऐसा पड़ोसी मिल गया जो सुबह शाम गाली गलौज करता, झगड़ा करता तो क्या होगा। उसने उस पर्ची को, अपने पर्ची को अपने सर लगाया, बोला हे प्रभु, मैं जो हूं बड़ी प्रसन्न हूं, बहुत बढ़िया है और मैं इसी के साथ जीना चाहता हूं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जो हो अपने बेस्ट फॉर्मेट में हो, ध्यान रखो, और अपने कर्मों के परिणाम हो, और आपको इस परिस्थिति में सबसे बढ़िया जीना आ गया है, उसको बेटर कर सकते हो। किसी और की आशा में रहोगे कि वो चीजें हमें बेटर मिल जाएगी, ये जीवन में कभी नहीं होने वाला, ध्यान रखिए। इट इज योर लाइफ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप इसको बेहतर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है वो परेशानी लाती है। जैसे आपने देखा अशोक गुप्ता जी के फ्यूचर में कर बहुत आसानी से पैसे आते थे, उसमें आज परेशानी का सबब है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यह 5 कंसेप्ट को अगर आप जीवन में अपना लेते हैं, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। अब बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर मैं अपने पति से परेशान हूं, पति से परेशान हूं, क्या करूं। क्या आप लोग भी परेशान हैं, क्या जानना चाहते हैं। हिंदी में एक कहावत है, दूसरे की थाली में लड्डू बड़े दिखते हैं। एकदम ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में खुशी होने के लिए जितने भी जेंटलमैन हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन, अगर आप चाहते हैं आपका घर स्वर्ग रहे और उसके बावजूद आप स्वर्गवासी ना हो, तो यह आपके लिए है, डोंट हर्ट योर वाइफ फीलिंग्स और इमोशन। मैक्सिमम घरों में दिक्कत क्या है, आपकी श्रीमती जी कुछ कहना चाहती है और आप सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो। डोंट हर्ट योर वाइफ फीलिंग्स और इमोशंस। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, वाइफ जो आपकी कहती है उनका इंटेंशन आपसे उसका रिजल्ट नहीं चाहिए होता है, कहती इसलिए है कि कह के खुश हो जाती है। मैं आप लोगों की राज की बात बताता हूं। मनुष्य का स्वभाव होता है, यानी पुरुष का स्वभाव होता है वह रिजल्ट को देखता है, और महिला का स्वभाव होता है वह जो चीज है उसको साझा करना चाहती है। अगर कोई महिला आपसे ये कहती है ना कि फलाने भाई साहब ने अपने चिंटू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आप कहते हो कि मैं जाके पूछता हूं, तो बोल देती है ये तो मैंने नहीं कहा जाके पूछने के लिए। ध्यान रखो एक बात, आपका रिलेटिव कोई आया था घर में और उन्होंने उनके साथ आदर पूर्वक बात नहीं की। अब आपको लगता है मैं उससे पूछूं क्यों नहीं बात की, और जब ही आप पूछ देते हो ना, आपके घर में 3 दिन और झगड़ा होता है। अब आपकी पत्नी जी बोलती है मैंने बोला था क्या पूछने के लिए, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जब पूछना नहीं था तो मुझे बताया क्यों। दोस्तों, इसलिए बताती है कि बताना उनका स्वभाव है। जीवन में अगर सुखी होना है,
इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उनके स्वभाव को समझिए। शी वांट टू शेयर एवरीथिंग विथ यू। आपको रिजल्ट लेने की मत बनिए, रिजल्ट देने के लिए परमात्मा है। पति परमेश्वर है तभी तक जब पति अनुरूप हो, और आप अनुरूप ही नहीं हो यार, घर में झगड़ा तो होगा ही। सो ऑलवेज लिसन योर को पार्टनर, ऑलवेज लिसन योर बेटर हाफ। डोंट रिएक्ट। रिएक्ट करने के लिए पूछ लो कि श्रीमती जी आप ये चाहती हैं क्या, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो बोले नहीं नहीं भैया, ये कहाँ इंटेंशन है। एक राज की बात बता रहा हूँ, इससे ना 90% लोगों के घर की समस्याएं सॉल्व होगी। चलिए श्रीमती जी, जितने सुन रहे हैं सेशन को, डोंट हर्ट योर हस्बैंड ईगो। कभी भी अपने पति की तुलना किसी और से न करें। आपका जो पति है ना, आपका लिए परमात्मा का दिया हुआ बेस्ट उपहार है, ध्यान रखें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें गुण और अवगुण नहीं हो। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, वो अपने पत्नी की सारे अवगुण, पति के सारे अवगुण बता रही थी। और मेरा क्लोज रहता है, मैं कुछ ऐसी कहानियां होती है तो लोग हमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी आपको कैसा पति चाहिए। अरे भाई साहब कैसे रहते तो, बोले कि आपको पता है भाई साहब, आप कितना ध्यान रखे हो अपनी पत्नी को, तो मेरी श्रीमती जी भी साथ में थी। बोली सुबह 5 बजे से सेशन में लग जाते, रात के 10 बजे तक इनका काम नहीं होता। इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते किसी और चीज में, घर पे तो ध्यान ही नहीं देते जी। अब उनकी श्रीमती जी बोले हाँ ये बात तो सही है। आपको ना दूसरे का सिर्फ अच्छा ही दिखता है, आप उस चीजों से जीना सीखिए। आपका हस्बैंड आपका बेस्ट पार्टनर होता है। एक दिन श्रीमती जी क्यों नहीं हो सकते, लोग राम जी की तरह भी होते हैं। मतलब जिस दिन आपका पति राम जैसा हो जाएगा ना, उसी दिन सुसाइड कर लोगी। राम जी की तरह पति ढूंढने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो एक धोबी के कहने पे भी घर से निकाल दी जाओगी। यहाँ तो पड़ोसी भी कह जाता है, आपकी सासू माँ भी शिकायत करती है, फिर भी आपका पति आपको अपने दिल से लगाए हुए, अपने घर में लगाए हुए है। फिर उनको समझ में आ कि अरे हाँ, मेरे पति तो राम से भी बढ़िया है। आपका पति श्री कृष्ण से भी बढ़िया है। श्री कृष्ण की एक पत्नियां नहीं थी, 8-8 पत्नियां थी। आपके पति के हैं क्या? क्या बात है। आप तुलना करके देखो, लेकिन आप सिर्फ तुलना क्या करते हो, कट पेस्ट करते हो। एक पड़ोसी में एक गुण है, हमारे पति में होना चाहिए। पति दिखने में स्मार्ट लगे अनिल कपूर की तरह, और काम करने में रामू चाचा की तरह, बात सुनने में, नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपना नाम क्यों लूं। यस दोस्तों, इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल डे बाय डे। क्योंकि पति पत्नी जीवन के रथ के वो दो पहिए हैं जिनके बिना जीवन नहीं चलता। यस, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। नहीं सर, कोई तुलना नहीं करना है, अपने आप को देखना है, जीवन में कैसे सुखी रह सकते हो। ये जितनी भी हमारी बहनें इस सेशन को सुन रही हैं, आपका पति आपका सर्वश्रेष्ठ उपहार है उस परमात्मा के दिया हुआ, और वह परमात्मा आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता, क्योंकि वो सबका पिता है। एडजस्ट कीजिए। लाइफ इज नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। दोनों के लिए। डोंट फाइट विथ ईच अदर डाउटिंग दैट यू डोंट लव मी एनी मोर। सबसे बड़ी शिकायत होती है कि पति पत्नी से कहता है कि जी आप हमें प्यार नहीं करते, और पत्नी कहती आप हमें प्यार नहीं करते। पता है क्यों नहीं प्यार करते? रोज रोज हलवा खाते खाते भी हलवा का टेस्ट नहीं लगता। जब आपको ऐसा लगने लगे ना पति प्यार नहीं करते, एक आध सप्ताह के लिए मायके चले जाइए, और भाई साहब आप बिजनेस टूर पे चले जाओ। लेकिन एक दूसरे से इस बात पे फाइट मत करो कि एक दूसरे को प्यार नहीं करते। अगर इसके बजाय यह आप कहें कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो आपका लाइफ कितना सुंदर हो सकता है। और कभी कभी तो बीच में लड़ लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज कॉम्प्लीमेंट्री। हमेशा जीवन में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा हो मजा नहीं आता। कभी कभी आप लोग खाने में मिर्ची भी खाते हैं कि नहीं? यस और नो, कितने लोग खाने में मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं? सबसे बेस्वादु चीज, सबसे तीखा चीज, लेकिन हम खाते हैं क्यों? उसमें रस आता है। सिर्फ मीठा मीठा से ही बोर हो जाते हैं। तो अगर घर में पति पत्नी एक दूसरे से नोक झोंक हो, बहुत अच्छी बात है, नोक झोंक होते रहना चाहिए।
लेकिन रिस्पेक्ट कम मत कीजिए, एक दूसरे के भावनाओं को मत तोड़िए। आप लोग इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप निभा सकते हैं, आपके बच्चे उसको देख के प्रेरित होते हैं। और जब आपका परिवार सुखी रहता है तो समाज सुखी रहता है, समाज सुखी रहेगा तो अपना देश सुखी रहेगा, और जब देश सुखी रहेगा तो यह अमरीश भी सुखी रहेगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग विथ मी। अगर आप में किसी का कोई प्रश्न हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम